आप कभी मौलवियों के चरित्र को जाके नहीं खंगालते, आप संत समाज के चरित्र को खंगालते हो। ऐसा समाज जो अपने संतों की स्वयं ही बर्बादी का कारण बन गया हो, कि इस केस को दोबारा से इसकी जांच करवाई जाए। जब आप जांच करवाएंगे तो मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि इसके अंदर सत्यता जैसी आपको दिखाई दे रही है, इसके विपरीत आपको सत्यता दिखाई देगी। संत की रिहाई के लिए आप प्रयास कीजिए, ऐसे शांत बैठने से कोई लाभ नहीं होगा। नमस्कार। कुछ वर्षों पूर्व संत श्री आशाराम जी बापू पर आरोप लगाए जाते हैं। उन्हीं आरोपों के चलते वे काफ़ी वर्षों से जेल में हैं। इसी को लेकर हिंदू समाज में एक सही और गलत की बहस छिड़ गई थी। उनकी वृद्ध अवस्था और बिगड़ते हुए स्वास्थ्य के बाद भी उनको एक बार भी बेल नहीं दी गई है। इसी देश में भ्रष्टाचारी, आतंकी और जघन्य अपराध करने वाले लोगों को भी आराम से बेल मिल जाती है। इसी संदर्भ में बात करने के लिए हम आए हैं बालाजी सेवाधाम के महंत श्री आचार्य अमित आर्य जी के पास। आइए जानते हैं उनसे उनके विचार इस विषय पर क्या है। देखिए, संत आशाराम जी बापू का जो विषय है बड़ा गंभीर विषय है। जैसे अभी आपने अपने वक्तव्य में कोर्ट का जिक्र किया, देखिए मैं न्यायपालिका का बहुत सम्मान करता हूं। आसाराम जी के संदर्भ में तो मैं बाद में आऊंगा। अब आप देखिएगा, सबसे पहले ये वही न्यायपालिका है जो अरविंद केजरीवाल को पैरोल पे 1 महीने के लिए छोड़ देती है, जबकि उसके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत बड़े आरोप लगे हुए हैं। इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि चुनाव प्रचार के लिए जिसके ऊपर ईडी ने बहुत गंभीर प्रमाणित आरोप लगाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसे पैरोल पर छोड़ दिया गया हो प्रचार करने के लिए। दूसरा, संजय दत्त की, जिसके ऊपर बंबई बम ब्लास्ट के अंदर जिसे कुछ मामलों में आरोपी तय करा गया, उसकी 3 वर्ष से पहले ही उसे रिहा कर दिया गया हो। सलमान खान को रातों रात उसके सभी मुकदमों से बरी कर दिया गया हो। बलात्कार के आरोप में फंसे हुए कई पार्टियों के नेताओं की सजाएं माफ कर दी गई हो और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया हो। अभी हाल वर्ष में ही 2-3 वर्षों के अंदर अंदर, मैं ये बड़े बड़े नामों का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ये उनका नाम बता रहा हूं मैं आपको। और आपके राम रहीम है हरियाणा में, आपने देखा होगा, जिनके ऊपर हत्या के आरोप लगे हुए हैं, उनको अभी तक 40 से ऊपर बार पैरोल पर उनको बाहर निकाला जा चुका है। लेकिन एक 80 वर्ष के वृद्ध संत आसाराम बापू, जिनके ऊपर सही से प्रमाणित नहीं कर पाए एक बच्ची के बलात्कार का आरोप लगाया हुआ है, आज तक प्रमाणित नहीं कर पाए हैं, लेकिन उल्टी सीधी कहानियां बनाकर उनको जेल में डाल दिया और उनको सजा भी सुना दी गई। उनके पुत्र को भी सजा सुना दी गई। जिस व्यक्ति ने हिंदू समाज के लिए इतने बड़े बड़े कार्य करे हों, आप जाइए जरा इधर उड़ीसा की तरफ जाइए, वहां पे कितने हजारों हिंदू जिनका धर्मांतरण करा दिया गया था, जिनको हिंदुओं से ईसाई बना दिया गया था। ये सोनिया गांधी की सरकार के दौरान, ईसाइयों की सरकार के दौरान हो रहा था ये सारे कृत्य, जिसमें हिंदू को कन्वर्ट करके ईसाई बना दिया गया। आसाराम बापू ऐसे क्षेत्रों में काम करा गया, उनको भोजन दिया, उनको दवाइयां दी, उनको दोबारा से हिंदू धर्म में लेकर आए। ये इन लोगों को पच नहीं पाया। 35 करोड़ रुपया जिस वक्त आसाराम बापू को फंसाया गया, 35 करोड़ रुपया उन्हें फंसाने के लिए प्रयोग करा गया, जिसमें मीडिया को खरीदा गया, प्रशासन को खरीदा गया। और न्यायपालिका के बारे में तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, इससे ज्यादा आप लोग सभी समझदार हो। जब इतने बड़े बड़े अपराधियों को पैरोल मिल सकती है, जमानत मिल सकती है, उनकी सजाएं माफ हो सकती है, लेकिन एक 80 वर्ष के संत को
जिसके हजारों लाखों अनुयायी देश विदेश और भारत के अंदर हैं, आपने कभी उन्हें 1 महीने के लिए भी आपने उनको पैरोल नहीं दिया। क्या देश का हिंदू समाज पागल है? क्या इतना अनभिज्ञ है, इतना अनजान है कि क्या इस साजिश को हम समझ नहीं सकते? जो जो हिंदुत्व के लिए काम करेगा, जो जो भी हिंदुओं के लिए काम करेगा, उसको सब फंसवाने की और मरवाने का प्रयास करेंगे। ये आज हिंदू समाज की दुर्दशा हो रही है। मैं फिर भी समाज से कहता हूं कि जो समाज के लोग आज आसाराम बापू को दोषी मानते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि उनको एक साजिश के तहत फंसाया गया। जिन्होंने मातृ पितृ पूजन जैसी शिक्षाएं इस भारत के अंदर प्रारंभ करी, पता नहीं कितने कितने गुरुकुलों का निर्माण किया, कन्वर्जन के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, अंधविश्वास के ऊपर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक साधना के प्रचार प्रसार में अपना जीवन लगा दिया, ऐसे संत को आप शर्म नहीं आई कि एक 17-18 साल की बच्ची के बलात्कार के आरोप लगाकर आप उनको आप सजा दिलवाए हुए हैं? ये हिंदू समाज की नपुंसकता है, कायरता है और संतों के प्रति अविश्वास है। आप कभी मौलवियों के चरित्र को जाके नहीं खंगालते, आप संत समाज के चरित्र को खंगालते हो, गलती स्वयं करते हो। आपको पता है कि जो एक संत का चोला पहने बैठा हुआ है, आपने कभी जानने का प्रयास नहीं करा कहीं वो मुसलमान ही तो नहीं है, तो वो जिहादी तो छुपा नहीं बैठा। आज भारत के अंदर कितने ही ऐसे मंदिर हैं जहां मुसलमान भगवा चोला धारण करके वहां पर मंदिरों के अंदर बैठे हुए हैं, पकड़े भी जा रहे हैं। हमने स्वयं ने चिन्हित करे हैं, पकड़े हैं। ऐसा समाज जो अपने संतों की स्वयं ही बर्बादी का कारण बन गया हो, यह बहुत दुखदाई है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी प्रार्थना करता हूं, नरेंद्र मोदी जी से भी मेरी प्रार्थना है, मैं कई वर्षों से लगातार प्रार्थना कर रहा हूं कि इस केस को दोबारा से इसकी जांच करवाई जाए। जब आप जांच करवाएंगे तो मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि इसके अंदर सत्यता जैसी आपको दिखाई दे रही है, इसके विपरीत आपको सत्यता दिखाई देगी और आपके सामने ऐसे घिनौने चेहरे सामने निकल के आएंगे जो आज मान पद प्रतिष्ठा लेकर बैठे हुए हैं और हिंदुत्व के घोर विरोधी हैं, जो कन्वर्जन में का बहुत बड़ा काम करवा रहे हैं। ऐसे लोगों के चेहरे आपके सामने निकल के आएंगे। मैं हिंदू समाज से भी कहना चाहूंगा कि आसाराम जी बापू की रिहाई के लिए अपने प्रयास को तेज कीजिए। ऐसे संत की रिहाई के लिए आप प्रयास कीजिए। ऐसे शांत बैठने से कोई लाभ नहीं होगा। एक ऐसा संत जो समाज के अंदर एक क्रांति लेके आने वाला है, उसको जेल में सड़ाया जा रहा है। ये हम सब के लिए, हिंदू समाज के लिए घातक है।